हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा टीजीटी भर्ती, जो आपकी 7,471 पोस्ट जो निकली है स्थायी भर्ती, और उसके बाद में कौशल रोजगार निगम जो आपकी टीजीटी भर्ती हुई है और होने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किस किस को मिलेंगे जो आपके 5 मार्क्स जो नो जॉब के बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ के फादरलेस के भी हैं, लेकिन नो जॉब की जो मार्क्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आपको विड्रॉल तो आपने कर दिए हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट की मांग है कि उसको एडिटिंग किया जाए। तो अभी जो 5 मार्क्स सरकार किसको देगी, क्योंकि जो आपके सार्वजनिक करेगी, तो किस किस को उसको मार्क्स जो देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो टीचिंग संबंधी है, नॉन टीचिंग, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उस घंटी के निशान को, जो उसके ऊपर ऑल का निशान है, उसको दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। अभी जो न्यूज़ है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस न्यूज़ में चर्चा करते हैं, हरियाणा सरकार के स्कूलों में स्थायी भर्ती पर भारी पड़ सकती है कौशल रोजगार निगम के जरिए टीजीटी की अस्थायी भर्ती। यानी जो स्थायी भर्ती है उसके ऊपर भारी किस प्रकार से पड़ सकती है, जो आपको कौशल रोजगार निगम के थ्रू अस्थायी भर्ती, क्योंकि कौशल रोजगार के निगम के सब थ्रू तो जो अस्थायी भर्ती हो रही है, लेकिन जो स्थायी भर्ती है उसके ऊपर भारी किस प्रकार से पड़ सकती है, तो वो देख ले। परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक मिलने पर संकट गहराया। HKRM की नौकरी मिलते ही 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई पारिवारिक आय। यानी क्या कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी है उसमें आपके जो 5 अंक हैं वो मिलते हैं। वो किस बेस पे मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और उसके बाद में कोई डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आपकी मतलब जो सरकारी नहीं है, स्थायी है, तो वो भर्ती भी, वो नौकरी भी आपकी नहीं होनी चाहिए लगभग, ठीक है। और उससे अगर आपकी पारिवारिक आय है तो 1,80,000 वालों को कंडीशन है कि उनको ही आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी जिन्होंने कौशल रोजगार में नौकरी मिली हुई है, क्या उनको 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और 5 मार्क्स किस किस चीज़ के मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो 5 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे जो टीजीटी भर्ती है उसके अंदर आपको मिलते हैं नो जॉब के। अगर आपके घर में कोई जॉब नहीं है तो नो जॉब के आपके जो 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादरलेस के मिलते हैं भाई। ये अकेले नहीं है भाई, आप सोचें जो अपने 5 मार्क्स से विड्रॉल किए थे, अभी एडिटिंग का ऑप्शन भी देगी सरकार जल्दी, या फिर आपको जो जिसके मार्क्स बनते हैं आप जो आपका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उस टाइम पे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट की भाई हमने ये ऑप्शन वो कर दिया, ठीक है, लेकिन हम लगा नहीं पाए या फिर हमारा ऑप्शन गलत हो गया और हमारे घर में नौकरी नहीं है तो हमें 5 मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए अभी आपको ऑप्शन है, उसके किस किस के 5 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आप नो जॉब का सर्टिफिकेट उठा के कहीं पे लगा दें कि 5 मार्क्स मिलेंगे, नो जॉब का लगा दें, नहीं। नो जॉब का, उसके बाद में फादरलेस का, ठीक है, जिसके पिताजी जो एज यानी 42 थी, ठीक है, जिस टाइम पे एक्सपायर है उस टाइम पे उनकी एज 42 थी, 42 साल थी, या फिर जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, 15 साल थी, ठीक है, 15 साल से नीचे थी, 15 साल, तो उसको 5 नंबर में। और वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड जो है बच्चा होना चाहिए, अपने माँ बाप को फर्स्ट या सेकंड बच्चा होना चाहिए। उसके बाद विडो है तो उसको भी 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद में फादरलेस के हो गए, विडो के हो गए, उसके बाद में घर में जॉब नहीं है उसके हो गए, उसके बाद में एक्सपीरियंस के भी, ठीक है। तो इनमें से कोई जो ऑप्शन है आप उस हिसाब से जो अपने 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये आपके लिए अलग अलग ऑप्शन है। अभी जो कौशल रोजगार का ये मुद्दा है कि कौशल रोजगार के थ्रू जिनको नौकरी मिल गई, क्या वो स्थायी भर्ती के अंदर 5 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जो इनकम है उनकी वो 1,80 से ज़्यादा हो गई। तो अभी इसके अंदर क्या लिख रखा है एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस हिसाब से जो इनकम आपकी मानी जाएगी वो इसमें देख लेते हैं। दैनिक सवेरा ने सवाल उठाया तो आयोग ने कहा सरकार से मांगेंगे राय, कानूनी राय भी लेंगे। विज्ञापन में साफ लिखा है आवेदन के वर्ष से पहले वित्त वर्ष की आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी आवेदन में क्या लिखा है कि आपकी जो आय है वो कब होनी चाहिए, जो आपका आवेदन मांगा था, जैसे 2023 के अंदर आवेदन निकले हैं, तो आपकी जो इनकम है वित्त वर्ष की मानी जाएगी, यानी पिछले साल आपके 2022 के अंदर, ठीक है। उससे क्या है, विज्ञापन में साफ लिखा कि आवेदन के वर्ष से पिछले वर्ष की आय आपकी 1,80,000 है। अगर आपकी 2022, अगर आपको 2023 के अंदर कौशल रोजगार के थ्रू नो जॉब भी मिल गई या फिर कोई और आपकी इनकम उसके थ्रू 1,80,000 रुपये होगी, तो जो आपकी पीछे की जो इनकम थी ना उसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। सरकार ने विज्ञापन में तो ये लिखा है, सॉरी को उसने सरकार ने भी लिखा है, चलो, या फिर HSC ने लिखा है। तो अभी कानूनी राय लेंगे
कि कौशल रोजगार के थ्रू जैसे 2023 के अंदर अभी नौकरी जॉब मिल गई तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड ये आपकी आज की न्यूज़ है लेटेस्ट। तो अभी देख लेते हैं। हरियाणा के स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRM के जरिए जिन युवाओं को TGT की अस्थायी नौकरी मिली है उन्हें यह अस्थायी नौकरी TGT स्थायी भर्ती पर भारी पड़ सकती है। HKRM के जरिए मिली स्थायी नौकरी के कारण उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 वार्षिक से ज़्यादा हो गई है। उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है मगर पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। भाई सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन अस्थायी है और उनकी जो आय है 1,80,000 से ऊपर होगी। ज़्यादा होने के कारण उन्हें इस कैटेगरी में सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंक मिलने थे। उन पर अब संकट के बादल छा गए कि HKRM के थ्रू मिलेगी, 180 से ऊपर होगी, क्या उनको मिलनी चाहिए? क्योंकि HKRM के थ्रू तो अभी मिली है और जो आय है वो कहाँ पे देखी जाएगी? पीछे की देखी जाएगी। उसके बाद क्या है कि उम्मीदवार अब संशय में है कि उन्हें ये अंक क्लेम करने चाहिए या नहीं। अगर क्लेम भी कर दिए तो क्या 19 से मिल जा पाएंगे? अगर मिल गए तो क्या आगे चलकर उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होगी? ऐसे उम्मीदवारों ने बुधवार को दैनिक सवेरा से संपर्क साधा। उन्होंने आग्रह किया कि एक बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से इस बारे में संशय को दूर किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि उन्हें मिलने चाहिए नहीं। उसके बाद भोपाल सिंह खत्री जी ने क्या बोला है कि कानूनी राय लेंगे, भाई सरकार से पूछेंगे। दैनिक सवेरा न्याय से अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को बुधवार को TGT के उम्मीदवारों की अन्य समस्या बताई तो पूछा कि सरकारी नौकरी न होने के लिए उनकी जो पारिवारिक आय पहचान पत्र में कम ली गई थी, ठीक है, क्योंकि HKRM के जरिए उन्हें स्थायी नौकरी मिली है तो परिवार पहचान पत्र में उनके पारिवारिक आय 18 मई 2023 को 1,80,000 रुपये से बढ़कर 2,50,000 से ले 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दी है। ताकि जबकि विज्ञापन में आवेदन के वर्ष पिछले वर्ष की आय लिखी है। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस पर कानूनी राय ली जाएगी और सरकार से पूछा जाएगा कि हमें उन्हें 5 नंबर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और इसमें विज्ञापन में क्या लिखा है वो आपने पढ़ लिया होगा, और अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए 5 नंबर के लिए। विज्ञापन के TGT के विज्ञापन में आय के बारे में आवेदन वर्ष के पिछले वर्ष के बारे में साफ लिखा है। कि 21 फरवरी 2023 को प्रकाशित विज्ञापन के सामाजिक आर्थिक मापदंड के आलम में पेज नंबर 18 पर पारिवारिक आय के बारे में स्पष्ट लिखा है कि सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसा आदि से परिवार की रकम जो सकल वार्षिक आय जो है आवेदन वर्ष के पिछले वर्ष से वित्तीय वर्ष के लिए केवल 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, जिसमें स्थायी रोजगार नौकरी के बारे में भी लिखा है। यानी आपने स्थायी मिल रखी है भाई, जो परमानेंट मिल रखी है तो उनको तो भाई उससे ज़्यादा होएगी, उनको तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कोई भी है ये स्रोत है उनसे उसकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए और वो पिछले वर्ष की मानी चाहिए। नौकरी के बारे में लिखा है रेगुलर एम्प्लॉयज, स्थायी नौकरी में कंट्रेक्चुअल आधार, उसके बाद डेली वेजेज हैं या फिर गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर और अन्य पर काम करने वाले व्यक्ति शामिल नहीं है। ये जो डेली वेज कंट्रेक्चुअल हैं और डेली वेज के जो हैं या गेस्ट टीचर हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, भी स्थायी भर्ती के अंदर नहीं आते। इस विज्ञापन से साफ है कि जिस वर्ष उम्मीदवार ने आवेदन किया था उससे पिछले वर्ष की पारिवारिक आय 5 अंकों के लिए मानी जाएगी। उदाहरण के लिए TGT का विज्ञापन 21 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था। इन विज्ञापन लिखा गया कि मुताबिक वर्ष 2021-22 के पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी आपकी जो 21 फरवरी जो आपकी 2023 को जो ये विज्ञापन निकला है उससे पहले की 2021 जो 22 का जो वर्ष है उसकी मानी जाएगी, पिछले वर्ष की मानी जाएगी, न कि 2000, क्योंकि विज्ञापन 2023 में निकला है। लेकिन अब उनकी आय 2-2.5 लाख से 5 लाख है तो क्या उनको 5 अंक मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चूंकि जो उम्मीदवार HKRM में स्कूलों में TGT लगे हैं परिवार पहचान पत्र में उनकी आय 18 मई 2023 को 1,80,000 रुपये से बढ़कर 2,00,000-2.5 लाख जो हो गई है। इस वजह से TGT उम्मीदवार संशय है कि उनको 5 नंबर मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। मेन ये रीज़न है क्योंकि अभी उनकी जो आय है 2.5 लाख से 5 लाख रुपये हो गई है और पहले जो इनकी आय थी 1,80,000 रुपये। और विज्ञापन में भी लिखा है कि उनको जो है आपके जो अंक किस हिसाब से मिलेंगे, जो आपके 2021 जो 22 का है प्रीवियस ईयर के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि अभी तो विज्ञापन निकला है
ठीक है। तो पिछले विज्ञापन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो अभी इसके ऊपर संशय है, सरकार से पूछेंगे, कानूनी राय लेंगे कि आपको 5 नंबर मिलने चाहिए नहीं। ये जो नो जॉब वालों के लिए भाई, बाकी जो फादरलेस के हैं या जो और हैं उनको अलग है, उनका अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।